क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी शादी की अंगूठी और अरबों डॉलर के गोल्ड वॉल्ट के बीच क्या कनेक्शन है? हम सोना खरीदते हैं ग्राम में, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इसे टन में गिनती है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ग्राम से ग्लोबल गोल्ड सिस्टम तक का पूरा गणित। 2026 में भी सोने का सबसे बेसिक यूनिट है ग्राम। भारत जैसे देशों में ज्वेलरी और छोटे निवेश इसी में होते हैं। 10 ग्राम गोल्ड यानी आम निवेश यूनिट होती है भारत में, और 22 कैरेट ज्वेलरी जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, इसमें 91.6% ही प्योर गोल्ड होता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि ग्रॉस वेट वर्सेस फाइन गोल्ड कंटेंट का फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 10 ग्राम की ज्वेलरी है तो इसमें स्टोन्स, अलॉय, मेकिंग लॉस सब कुछ शामिल हो सकता है। यानी असली जो शुद्ध सोना होगा 10 ग्राम में वो 9.16 ग्राम ही होगा अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। यानी आप जो खरीदते हैं वो पूरी तरह सोना नहीं होता, इसमें बाकी मेटल्स भी मिक्स किए जाते हैं। अब चलते हैं बड़े खिलाड़ियों की दुनिया में। सेंट्रल बैंक से शुरुआत करते हैं। यहां गोल्ड को ज्वेलरी की तरह नहीं बल्कि 99.5% या उससे ज्यादा प्योरिटी के साथ स्टोर किया जाता है। जो गोल्ड की प्योरिटी होती है उसकी चेकिंग कैसी होती है? सबसे पहला जो पैमाना होता है फायर एसे, सबसे सटीक टेस्ट। दूसरा XRF मशीन, इंस्टेंट प्योरिटी स्कैन होता है, आमतौर पे बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर पर भी मिल जाएंगे। तीसरा प्योरिटी चेक का जो मशीन होता है वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है, अंदर तक जांच की जाती है। उसके बाद आता है वेट मेजरमेंट, माइक्रोग्राम के प्रिसीजन तक। हर बार के लिए सीरियल नंबर्स यहां पर बार्स होते हैं। एक गलती से यहां पर करोड़ों का फर्क होता है, इसलिए मेजरमेंट का खास तौर पे गोल्ड में ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है इंटरनेशनल ट्विस्ट की। दुनिया में गोल्ड का असली ट्रेड होता है ट्रॉय ऑन्स में। एक ऑन्स जो LBA में अप्रूव जो गोल्ड होते हैं वो 32.1507 ग्राम के होते हैं, यानी करीब करीब 32 ग्राम एक औंस के होते हैं। यानी स्टैंडर्ड गोल्ड बार जो होते हैं वो 400 औंस के होते हैं। तो भारत के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12.5 किलो का एक बार हो गया जो स्टैंडर्ड गोल्ड बार होते हैं। यानी आपकी 10 ग्राम की ज्वेलरी वर्सेस अगर सेंट्रल बैंक की 12.5 किलो की अगर एक बार देखेंगे तो स्केल समझ में आएगा, फर्क समझ में आएगा क्या फर्क है। दुनिया के सबसे बड़े जो गोल्ड के वॉल्ट्स हैं उसमें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। इनमें सिर्फ एक वॉल्ट में 6000 टन से भी ज्यादा गोल्ड स्टोर होते हैं, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की वैल्यू गोल्ड स्टोर्स होते हैं इन वॉल्ट्स में। यहां हर बार यूनिक आईडी, एग्जैक्ट वेट, प्योरिटी सर्टिफिकेट और हर चीज ऑडिटेड होती है। यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज का ख्याल रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम होता है गोल्ड के मार्केट में होता है पेपर गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड, जो गोल्ड की कीमतों को ड्राइव भी करते हैं। पेपर गोल्ड यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कॉमेक्स हो गया, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में जिस तरह से ट्रेड हो रहे हैं, यहां रोज लाखों औंस ट्रेड होते हैं। लेकिन असली फिजिकल गोल्ड इतना मूव नहीं करता जितना पेपर गोल्ड मूव करते हैं। और यहीं पे जो मैथमेटिकल फ्रिक्शन, जो बदलाव, जो अंतर प्रीमियम या डिस्काउंट दिखता है, इस वजह से ही आता है, क्योंकि फिजिकल और जो यहाँ पर ट्रेडिंग का पेपर गोल्ड का जो फर्क होता है उस वजह से काफ़ी बड़ा अंतर भी कई बार आ जाता है। जब डिमांड तेजी से बढ़ती है, इंडिया, चाइना जैसे देशों में जहाँ पे वेडिंग्स की डिमांड काफ़ी होती है, फेस्टिवल्स की काफ़ी डिमांड होती है, तब इस तरह की जो फ़र्क होते हैं वो साफ तौर से दिखते हैं, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड रहती है। माइनिंग की जो ग्रोथ होती है वो हर साल 1-2% की रहती है। तो इस तरह के प्राइस हाइक दिखते हैं, प्रीमियम बढ़ते हैं, कभी डिस्काउंट भी दिखता है, डिलीवरी डिलेज हो जाते हैं। अब इस साल के अनुमान को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल जो गोल्ड रिजर्व है वो 36,000 टन का है सेंट्रल बैंक्स के पास। तकरीबन ये एक बॉलपार्क फिगर मैंने बता दिया है। और इंडिया की जो गोल्ड की होल्डिंग है वो 800 टन से ज्यादा की है। यानी सोचिए कि 1 टन यानी 10 लाख ग्राम, यानी आपको ये 10 ग्राम के बराबर, अगर आपका 10 ग्राम अगर सोने को अगर ग्लोबल सिस्टम से अगर आप देखेंगे तो वो 0.00001% है। एक छोटी सी अंगूठी दरअसल उसी सिस्टम का हिस्सा है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है।
तो गोल्ड के बारे में ये समझ लीजिए कि गोल्ड एक सिर्फ मेटल नहीं है, ये ट्रस्ट है, मेजरमेंट है, ग्लोबल पावर का सिंबल है। इस तरह से गोल्ड को आपको देखना चाहिए। अगर इस तरह की रिसर्च आपको पसंद आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।